तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लेडी फोनिक्स मून डीमन को सील कर देती है, जिसके बाद वो लियांगजी से अपने ड्रैगन सोल को डिफाइन करने के लिए कहती है और वापस से लियांगजी की बॉडी के अंदर चली जाती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोल हेल किंग उनको छुपकर देख रहा था। वो बोलता है कि इन लोगों के पास तो 28 स्टार फॉर्मेशन से भी ज्यादा पावर है, अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। इसके बाद वो डीमन वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी बॉडी से कुछ एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ होने लगती है। वो बोलता है कि अगर मैंने मून डीमन को आजाद नहीं कराया तो वो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि सोल हेल किंग भी किसी और के लिए काम करता है। इसके बाद सोल हेल किंग लियांगजी के सामने जाता है। वो लियांगजी और उसके सभी दोस्तों को अपनी फॉर्मेशन से घेर लेता है, जिसके बाद वो लियांगजी से कहता है कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। तो लियांगजी सोल हेल किंग से कहता है कि तुम पहले ही अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल कर चुके हो, अब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो सोल हेल किंग यहाँ पर सोल पनिश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी लियांगजी गोल्डन शील्ड का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफेंड करता है। जिसके बाद लियांगजी लड़ने के लिए आगे जाने वाला था कि तभी फेरी फॉक्स उसे रोकती है। फेरी फॉक्स उससे कहते हैं कि तुम्हारी बैटल क्यों है, अभी ठीक नहीं हुई है। तो लियांगजी उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो सभी लोग सोल हेल किंग से लड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। वो सभी मिलकर सोल हेल किंग के ऊपर 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। वो सभी मिलकर सोल हेल किंग को 5 एलिमेंट फॉर्मेशन के अंदर लॉक कर देते हैं। तो ये देखकर सोल हेल किंग बोलता है कि ये तो बहुत ही बेकार चाल है। जिसके बाद वो बहुत आसानी से उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके बाहर आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी ये बेकार की चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। जिसके बाद वो वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फॉर्मेशन से टकरा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक फॉर्मेशन को नीचे और एक फॉर्मेशन को ऊपर लगाकर सोल हेल किंग को एक प्रिजन के अंदर कैद कर दिया था, जिसके अंदर से सोल हेल किंग चाहकर भी बाहर नहीं आ पाता। जिसके बाद लियांगजी बोलता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट की फॉर्मेशन है, जो कि नॉर्मल 5 एलिमेंट फॉर्मेशन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद लियांगजी अपने गोल्डन ड्रैगन को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ सोल हेल किंग पर अटैक करते हैं। फॉर्मेशन के अंदर कैद होने की वजह से सोल हेल किंग उनके अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उन सभी के अटैक की वजह से सोल हेल किंग काफी कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद लियांगजी अपनी प्लांट पावर का इस्तेमाल करके सोल हेल किंग को कैद कर लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग नीचे आते हैं। सुइगामी अपने डिवाइन सिल्क रिवन का इस्तेमाल करके सभी की इंजरी को हील कर देती है। सोल हेल किंग लियांगजी से बोलता है कि तुमने मुझे कैद क्यों किया है, तुम चाहो तो तुम मुझे मार भी सकते थे। तो लियांगजी उससे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे गर्दन पर लगे निशान को देख सकता हूँ। मुझे पता है कि ये एक ट्रैकिंग हर्ट मार्क है, जिसके जरिए तुम्हें ट्रैक किया जा रहा है। मुझे पता है कि तुम एक राजा हो, लेकिन वो लोग तुम्हारे साथ एक गुलाम जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या तुम यही चाहते हो? मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, ये बात उन लोगों को अब तक पता चल चुकी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम पर यकीन करेंगे कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मैं तुम्हें सोचने का समय दे रहा हूँ, तुम मेरा साथ दोगे या उन लोगों का? इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम उन लोगों को देखते हैं जिनके लिए सोल हेल किंग काम करता है। उस आदमी का नाम स्केलेटन किंग होता है। उसके साथ एक लेडी होती है जिसका नाम रीना है। रीना स्केलेटन किंग से कहती है कि ये अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस डोर है, लेकिन इस डोर को हजारों सालों से ब्लॉक करके रखा गया है। इसको तोड़ने के लिए हमें 10,000 पपेट सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी और हम केवल 7 दिन और 7 रातों के अंदर इस सील को तोड़ देंगे। तो स्केलेटन किंग बोलता है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। जिसके बाद वो अपने एक ही अटैक से अंडरवर्ल्ड की सील को तोड़ देता है। ये देखकर रीना भी काफी हैरान होती है। वो बोलती है कि स्केलेटन किंग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं वो कौन से लेवल पर है। स्केलेटन किंग रीना से सोल हेल किंग के बारे में पूछता है कि उसने अभी तक मून बीच को आजाद किया है या नहीं। मुझे अंडरवर्ल्ड से एक आदमी की तलाश करने के लिए जल्द से जल्द जाना है। मुझे बताओ कि हेल किंग अभी क्या कर रहा है। तो रीना एक पोर्टल के जरिए हेल किंग को देखती है। इसके बाद वह स्केलेटन किंग को बताती है कि हेल किंग को कुछ इंसानों ने पकड़ लिया है। तो ये सुनकर स्केलेटन किंग बोलता है कि अगर उसने हमारे प्लान के बारे में सबको बता दिया तो हमारा प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे अराजकता की दुनिया का खुलासा नहीं करने दूंगा। स्केलेटन किंग रीना को हार्ट मार्क एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तो इसके बाद रीना ऐसा ही करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल हेल किंग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। सोल हेल किंग को इससे काफी तकलीफ हो रही थी। तो लियांगजी सोल हेल किंग से बोलता है कि मेरे ख्याल से उन लोगों को तुम्हारे जीने या मरने से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद लियांगजी अपनी ट्रू फायर का इस्तेमाल करके हार्ट लॉक को डीएक्टिवेट करता है। तो ये देखकर सोल हेल किंग उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे हार्ट लॉक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तो लियांगजी उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं केवल उसको डिले कर सकता हूँ। लियांगजी की सच्चाई को देखकर सोल हेल किंग इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोलकर मुझे भरोसा भी दे सकते थे, लेकिन तुमने मुझको सब कुछ सच सच बता दिया। पर जिनके लिए मैं हमेशा से वफादार था, उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। इसीलिए अब मैं तुमको सब कुछ सच बताऊंगा। आज से हजारों साल पहले सातों दुनियाओं के बीच हुए एक युद्ध में 8 जनरल थे, जिनमें से 7 को हमने खो दिया, लेकिन उनमें से 8वें जनरल बच गए थे, जो कि अब हमारे लॉर्ड हैं, स्केलेटन किंग। तो ये सुनकर फेरी फॉक्स काफी हैरान होती है। वो बोलती है कि क्या सच में स्केलेटन किंग ने 7 रियल्म की फाइट में हिस्सा लिया था? लेकिन तभी लियांगजी उससे पूछता है कि उसके बाद दोबारा 8 जनरल का गठन किया गया था, तो वो सभी लोग कौन है?
तो हेल्किंग बताता है कि उन नए 8 जनरल में से एक मैं हूँ, एक मुयान और हम दोनों के अलावा अभी भी 6 लोग हैं जो कि किंग ऑफ ब्लेसेस, किंग ऑफ कर्स, किंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी और इसके अलावा स्केलेटन किंग और डीमन किंग भी है। मुझे डीमन किंग का कोई अंदाजा नहीं है कि उनके पास कितनी पावर्स हैं और ना ही मैंने आज तक उनको देखा है, लेकिन स्केलेटन किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मून बीस्ट तो बस इसकी शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ बुरा होने वाला है। अभी आगे तुम्हें ऐसे और 2 बीस्ट मिलेंगे जिनमें से एक 9 सरपेंट स्टोन है और दूसरा विंड अंडर फायर स्नेक है। ये दोनों मून बीस्ट से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। वो दोनों जल्दी आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। इसके बाद हेल्किंग को और भी ज्यादा पेन होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि रीना वहां आ जाती है। रीना हेल्किंग से बोलती है कि तुम 8 जनरल में आने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारी सारी पावर्स को वापस लेती हूँ। इसके बाद रीना हेल्किंग की सारी पावर्स को अपने पास रख लेती है और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है। आई नो वीडियो काफी लेट हो रही है, लेकिन प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स देखकर मेरा वीडियो बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 你腰上的魔怪王型，啊！不会是